गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम चिल्ड्रन। तो हम पढ़ रहे हैं संचयन भाग 2 के पहला पाठ हरिहर काका, जो मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई है। तो हरिहर काका के साथ क्या हो रहा था, कैसा हुआ, घर में क्या हुआ, फिर हरिहर काका को महान जी ठाकुरबाड़ी लेकर गए तो क्या समझाने लगे और किस तरह वो समझा रहे थे, क्या उसका असर हरिहर काका पर हुआ, यह देखेंगे अब। हरिहर देर तक महान जी की बातें सुनते रहे। महान जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी, मतलब उन्हें सही लगने लग रहा था, क्योंकि ठीक ही तो है, महान जी जो कह रहे हैं वो कौन किसका है। और 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को ही हरिहर काका देते थे, तब तो कोई पूछता नहीं था। अगर कुछ न देंगे तो उनकी हालत क्या होगी। 15 बीघे ज़मीन का पूरी फसल वही लेते थे, फिर भी उनके खाने पीने के लिए उनकी तरफ कोई देखता नहीं था, उनके बारे में कुछ पूछता नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए हरिहर काका सोचने लगे, जब देता था तो ऐसा हालत था, अगर कुछ ना दूंगा तो क्या हाल होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति आ गई थी, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। और सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, क्योंकि उनके भाइयों में ही चला जाएगा और उनको कौन पूछेगा। ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। पुश्तों तक मतलब अगली पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते तो उन्हें पुश्तों तक, तो दूसरे पीढ़ी भी उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में उन्होंने ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वह ठाकुरबाड़ी जाते भी नहीं थे और जाना बंद भी कर दिया था। इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें ताकि ठाकुरबाड़ी के नाम लिख कर। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुला नहीं, मतलब उनके मन में खुशी नहीं थे। भाई का परिवार तो अपना ही है, क्योंकि अपना परिवार तो अपना ही होता है, और उनको न देकर अगर ठाकुरबाड़ी में वह दान उनको देंगे, लिख कर देंगे, तो अपने भाइयों के साथ धोखा, विश्वासघात किया ऐसा होगा, यह सोचते थे। और महान जी अपनी बात समाप्त करके प्रतिक्रिया, मतलब हरिहर काका का जवाब, क्या प्रतिक्रिया होगी जानने के लिए वह उनको देख रहे थे। उन्होंने मतलब हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव को महान जी ने अनुभव किया, क्योंकि वे बहुत ही अनुभवी थे। तो आंखों से उन्होंने छिपे न रह सका इनकी मन की बात। अपनी सफलता पर महान जी को बहुत खुशी हुई, मतलब उन्होंने अपने जो ये किया था, खुद प्रयत्न किया था, उस प्रयत्न में उन्होंने सफलता पाई, इसके लिए वह बहुत ही खुश थे। उन्होंने सही जगह वार किया है, मतलब लोहे को जब गर्म होता है तभी तो उसको ये करना चाहिए, मार देना चाहिए। वैसे ही अब हरिहर काका के मन में अपनों के प्रति थोड़ा बहुत मान मुटाव था, और इसी का फ़ायदा महान जी उठा रहे थे। तो इसीलिए महान जी ने सोचा कि हाँ, जो बातें उन्होंने की थी वह सीधे उनके मन को ही लगा है, उनको मन को परिवर्तित ज़रूर करेगा, सोच रहे थे। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर महान जी ने आदेश दिया कि साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतज़ाम करें। और फिर महान जी ने
कहने में जितना समय लगा था ना उनको ये सभी व्यवस्था करने के लिए, उससे कम समय में ही सेवकों ने सारा काम करके हरिहर काका के मना करने के बावजूद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जाकर लिटाया और महान जी पुजारी को कहा था, समझाया था कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें, उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह पाए। हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। महंत जी का उद्देश्य तो अलग था। उस उद्देश्य को साधने के लिए वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी लेकर गए थे। ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई हरिहर काका के खातिरदारी में। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खेत से खलियान यानी खेत से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला जो महान हरिहर काका के साथ हुआ और हरिहर काका गुस्से से निकल कर गए थे। ये सारी बातें उन्हें पता चली तो पहले तो अपने पत्नियों पर वे खूब बरसे, मतलब उन्हें खूब डांटा, उन पर गुस्सा किया। फिर एक जगह बैठकर चिंता में मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। अब तक उनके भाइयों को गांव के कितने भी लोग मिले थे लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन बात तो छिपी नहीं रह सकती। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उनके भाइयों को नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। शंकालु मतलब उनके मन में शंका आने लगी, उनका मन बेचैन होने लगा। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। मतलब गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो ये सब होने से पहले घर के भाइयों को इन सारी बातों का अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने। शाम गहराते गहराते यानी रात शुरू हो गई थी। हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते उन्हें अपने भाइयों से महंत जी बीच में आकर बोलने लगे, अरे आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन भाइयों को समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी उन भाइयों को समझाया कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे हरिहर काका तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा और वह बिना हरिहर काका को लिए अपने घर लौट आए। और रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, मतलब खाने के लिए इतना कुछ मिल गया था जो आज तक उन्होंने कभी नहीं खाया था ऐसा खाना। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, हलवा, छेने की तरकारी, दही, खीर, बहुत कुछ मृष्टान भोजन उनको मिला जो आज तक उन्होंने कभी नहीं खाया था। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से उनको खाना परोसा। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे और एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष हरिहर काका ने पाया वह अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। तो इतनी सुख शांति और इतना सब कुछ अच्छा खाना, मृष्टान भोजन, उनके सभी इतना ख्याल रख रहे थे। इन सब के बावजूद क्या हरिहर काका
ठाकुरबाड़ी में ही रहेंगे या वापस घर चले जाएंगे? क्या अपने हिस्से का ज़मीन वह ठाकुरबाड़ी के नाम लिख कर देंगे? इन सब बातों के बारे में कल की कड़ी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।